देखो बीएससी थर्ड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो मेन है, एक तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप तैयार रखें स्टीफेंस फोर्थ पावर लॉ। इसमें ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखना है स्टीफेंस फोर्थ पावर लॉ ये होता है द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ई रेडिएटेड बाय अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी 4, एक तो ये हो गया। दूसरा किरचॉफ्स लॉ ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ई एस अपॉन ए एस इक्वल टू ई वी, ये इमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, बी वाला, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ। और तीसरा प्लैंक्स रेडिएशन लॉ में आपका एक फॉर्मूला वो याद रखिएगा आप, ई लेमडा इक्वल टू 8 पाई एस सी अपॉन लेमडा की पावर 5, ठीक है, इंटू 1 अपॉन ई टू द पावर एस सी अपॉन के टी लेमडा -1। ये भी आपके लिए एक नंबर के लिए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर हम आगे चलें, एक तो वर्क फंक्शन याद रखिएगा एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू 0 प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू 0, ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये याद रखिएगा कि इसमें आपको क्या याद रखना है, आपका जो वो है डी ब्रोगली इक्वेशन है लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी या लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, याद रखना। लेमडा इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम भी कर सकना, ध्यान देना। उसके बाद हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल में डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम करना, ठीक है। इसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको पढ़ लो। अभी जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ लें। कॉम्पटन इफेक्ट में कुछ नहीं है। कॉम्पटन इफेक्ट में ये है कि यदि कोई लो एटॉमिक वेट का कोई पदार्थ है, कोई मटेरियल है, अगर उसमें हम मोनोक्रोमेटिक एक्स रेज अगर उसमें से डाल रहे हैं तो क्या होगा कि जो स्कैटर रेडिएशन होगी उसमें जो वेवलेंथ होगी, स्कैटर्ड जो रेडिएशन होगी उसमें जो वेवलेंथ होगी वो इंसिडेंट एक्स रेज की तो होंगी वो वाली वेवलेंथ, उसके अलावा कुछ हायर वेवलेंथ भी होंगी। हायर वेवलेंथ का मतलब उनकी लोअर फ्रीक्वेंसी और लोअर एनर्जी, इसी को कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। और उसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है एक नंबर के लिए, डेल्टा लेमडा इक्वल टू लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल टू 2h अपॉन एम सी साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इसकी 3 कंडीशन है। जब थीटा बराबर 0 होता है तो यहाँ पर डेल्टा लेमडा बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा लेमडा इक्वल टू लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल टू लेमडा अपॉन एम सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक बार थीटा 0 रखेंगे तो डेल्टा लेमडा 0 आ जाएगा। इसका मतलब है नो चेंज इन कॉम्पटन शिफ्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल को आ रहा है। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है तो आपका कॉस थीटा 0 हो जाएगा और डेल्टा लेमडा हो जाएगा 2.40 pm पिकोमीटर। और जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो डेल्टा लेमडा 4.84 pm होगा, डबल द वैल्यू व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पढ़ लीजिएगा। श्रोडिंगर वेरिफिकेशन का डेरिवेशन आपने पढ़ना है, डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई मैंने वी अपॉन एच स्क्वायर शाई इक्वल टू 0, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनेगा। उसके बाद शाई और शाई स्क्वायर में आपका बनेगा ऑपरेटर में हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आप निकालेंगे। एक श्रोडिंगर वेरिफिकेशन का ब्रीफ फॉर्मेट है एच कैप शाई इक्वल टू ई शाई करके, ठीक है। लैप्लेशियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा डेल स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये भी अच्छे से याद करना। और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, ये होता है माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस बी, इसको एच कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जरूर पढ़िएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। उसके बाद से फाइंड द कम्यूटेटर एक निकाल दें, सिंपल है, ये एक डिफ्रेंसिएशन करके आप ये निकाल सकते हैं। उसके बाद पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में डेरिवेशन जरूर करिएगा। और इसका एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा ई बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर, और एक आएगा साई इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन ए साई एन पाई ए अपॉन एक्स,
और एक आएगा शाई इक्वल टू ए शाइन एन पाई ए ओपन एक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट के लिए तैयार रख लेना। उसके बाद इसका जो रिजल्ट आएगा मैंने बताया एनर्जी ई बराबर एन स्क्वायर एस स्क्वायर ओपन 8m²। इसमें जो है ना, इसमें क्वांटम नंबर आप निकालेंगे n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 सब निकाल सकते हैं। ये n बराबर 1 रखेंगे E1 हो जाएगा एस स्क्वायर ओपन 8m², n बराबर 2 रखेंगे तो E2 बराबर 4 स्क्वायर ओपन 8m², n बराबर 3 रखेंगे तो E3 बराबर E3 इक्वल टू 9 स्क्वायर ओपन 8m², n बराबर 4 रखेंगे तो E4 बराबर 16 स्क्वायर ओपन 8m²। ये और एग्जिस्टेंस और 0 पॉइंट एनर्जी जरूर डाल दें, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ n बराबर 1, n की वैल्यू जब 1 होती है तो n इज रूल्ड आउट, और उस प्रकार से E की वैल्यू होती है एस स्क्वायर अपॉन 8m²। ध्यान देना 0 पॉइंट एनर्जी में का फॉर्मूला होता है E बराबर एच स्क्वायर अपॉन 8m²। ठीक है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद ये हैं आपके, ठीक साहब। उसके बाद ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़िएगा, ये मैंने बताया। जैसा लिखना, क्लासिकल मैकेनिक्स डज नॉट प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन फॉर द किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हीट कैपेसिटी सॉलिड्स, इसके लिए कोई नहीं देता है ये। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और केमिकल बॉन्डिंग वाज पुट फॉरवर्ड इनिशियली बाय हिटलर एंड लंदन, याद रखना। किसने, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। द फिनोमिनन ऑफ रिजोनेंस इज एक्सप्लेन्ड बाय बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। ठीक है, रिजोनेंस जो है कॉन्सेप्ट ये हो जाता है, ध्यान देना आप। उसके बाद आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें एक तो बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, इसको पढ़ लेना आज। ठीक है, बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन ये पढ़ लीजिए बच्चों। उसके बाद प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा डायटोम मॉलिक्यूल्स, इसमें आपका रिड्यूस मास आएगा M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इक्वल टू म्यू। पक्का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कल जरूर पढ़ लेना। म्यू इक्वल टू M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। और सिंपली और एक ER होता है रोटेशनल